फैसल साहब, मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आई कि लीडर को अपने आपने बंद करवाया। पहले आप जैसी क़यादत आप थे या जो आपके भाई बंद थे जिन्होंने इमरान खान को समझाया नहीं कि आप सुसाइड मिशन पे जा रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ बयानियां बना के पहले आपने वहां मरवाया, फिर आप लोगों ने उनको जेल में रखकर जेल के अंदर उनको पक्का कर रहे हैं कि तुमने बाहर नहीं निकलना, तुमने माजरत नहीं करनी, तुमने डिसोन नहीं करना। 9 मई जैसा वाकया उसको अंदर रखा है। तीसरा आपने काम यह किया कि अब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी आपकी पार्टी के वकला ने कि जनाब आप इमरान खान का बयानिया भी हम कैद की 4 दीवारी के अंदर जो है वो दफन कर देंगे, वो बाहर नहीं आएगा। मुबारक हो सर आप पे भी, क्या कमाल अपोजिशन लीडरशिप पाई है। अब इसमें मैं क्या तबसरा करूं, मासवाए इसके कि मेनू काट दो, मेरा इसमें क्या कसूर है। मैंने तो अंडरटेकिंग नहीं दी, ना ही मैं मुझसे मशवरा किया गया, बल्कि जिसको अंदर है उससे भी मशवरा नहीं किया गया, पार्टी से भी नहीं पूछा गया। ये अंडरटेकिंग के बाद कल पहली दफ़ा 20 महीने के बाद इमरान खान का ना ट्वीट आया, ना नैरेटिव, ना उनका बयानिया। ये जो आपने बयानी वाली बात की है कामरान भाई, जनाब इमरान खान इस हुकूमत से बयानिए के ज़ोर पे आ गए। वो जेल के अंदर से भी उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था। इस हुकूमत के पास सब कुछ है, बयानिया नहीं है और अवामी हमायत नहीं है। इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है, बयानिया और अवामी तायद है। और इसी के बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं और वो हैं, उन्होंने एक रियासती जबर का सामना किया और एक रियासती टेररिज्म जो है उसको फेस किया। और जो उनका मेरे लिए जो ज़्यादा फ़िक्रमंदी की बात यह है कि कल अलीमा बीबी की गुफ्तगू पे भी पाबंदी लग गई है। अब उन्होंने कल से कोई बात नहीं की, हालांकि वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बात करती हैं। उनकी मीटिंग भी नहीं कल करवाने दी गई। तो ये एक ऐसी अंडरटेकिंग भी, और अंडरटेकिंग भी हमने उस रूल पे दी है। आपको ये भी हैरानगी होगी कि वो रूल सरदार एजाज इसहाक साहब सेट असाइड कर चुके हैं, बीइंग अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बुनियाद बना के वो अंडरटेकिंग दे दी गई। सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी जो है वो हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया कि ये एक काला कानून है, ये नहीं हो सकती। अगर कैदियों को आपने वोट देना का हक दिया है तो उनको सोच तो है उनकी बात। और ख़ासकर कैदी कौन है? जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर है। तो ये रूल तो है ही नहीं। इस रूल के ऊपर हमने अंडरटेकिंग। भाई बात ये है कि आपकी जो जिन वकीलों ने ये करवाया है राजा साहब एंड कंपनी, इमरान खान की मंजूरी के बगैर तो नहीं करवाया होगा ना सर? इमरान खान की तो मंजूरी के बगैर आप लोग जो है वो छींक नहीं मार सकते साहब। और कामरान भाई उनसे मुलाकात ही बाद में हुई है, उनसे मुलाकात ही पहले जो कहा मुलाकात में। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप चैलेंज करेंगे इस बात को, आप अदालत में चैलेंज करेंगे इस बात को, मीडिया टॉक वाली। मैं तो चैलेंज करूंगा कि अगर आप देखें ना, उन्होंने जो अंडरटेकिंग दिया कि मीडिया टॉक आउटसाइड जेल प्रेमिसेस नहीं होगी। और अडयाला जेल के प्रेमिसेस के पार तो सारा पाकिस्तान है, इसीलिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। या तो फिर मेरा कोई किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है या मैं किसी से इनसिक्योर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ सारे आगे आए, इमरान खान को बाहर निकालें। देखें, इमरान खान बाहर आएंगे तो सियासत होगी। ये तो कोई बेवकूफ़ होगा, इमरान खान साहब जेल में होंगे और वो कहे कि जी मेरी सियासत हो। आप कुछ भी नहीं है सारे। जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से तो आपकी जो क़यादत है ना पार्टी की इस वक्त जो बाहर है, मेरा ख्याल है वो, ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप एग्री करें या ना करें, मुझे अपनी बात करने का हक तो है ना। बात यह है कि है आपकी पार्टी के भाई बंधु, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनमें से किसी का 1% इंटरेस्ट है कि इमरान बाहर आए। एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई मुबारकबाद दे, प्राइम मिनिस्टर ने आज मुबारकबाद दी है पूरी कौम को, हमारा कर्जा मंजूर हो गया। मेरे भाई खुशी की बात है। आप लोग तो चाह नहीं रहे थे, आप जैसे लोग कामरान भाई। जी सर। हाँ कामरान भाई, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि लायामल तो देना पड़ेगा। वर्कर जो है वो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो उतावले भी हैं। हमें तो सिर्फ एक बात दे दें कि प्लान दें कि इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। इसके अलावा हम कोई और बात नहीं सुनने को तैयार। वो इमरान खान साहब पे पाबंदी लग गई है। पीटीआई। दूसरी बात, राणा साहब क्या कह रहे हैं? जी सर, राणा साहब कह रहे हैं। मैंने कहा फैसल चौधरी साहब मेरे पे पाबंदी नहीं लगा सकते। मेरे पास मेरे पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा। और ख़ासकर जो अदालत जो इलीगल ऑर्डर पास करे वो तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं तो जैसे पूछता कि किस लॉ के तहत मुझे अंडरटेकिंग मांग रहे हैं आप, पीटीआई आप ने आप किस कानून के तहत मेरी जुबान बंदी कर रहे हैं? मैंने तो पीटीआई का पढ़ा था कि पीटीआई ने आप पे भी पाबंदी लगा दी है। और यार वो इनका इंटरनल मामला राणा साहब। पीटीआई से सर, हमारी पीटीआई अंदर है। राणा साहब आप भी, आपकी मैं क्लास लेता हूँ जो आपने $2 अरब लिए हैं, 2 मिनट ठहर जाओ। हमारी पीटीआई है जेल के अंदर, क्लास ले तो पहले थोड़े अटैक कर, तो बाहर आएगी तो बात होगी। हाँ, अब आते हैं सर आपके दूसरे बात पे। इमरान खान हमारी पीटीआई है, वो है अंदर।
जिस दिन वो बाहर आया हमारी पीटीआई वो है, बाकी पीटीआई शीटीआई सारी हम साढ़े तो थले थले ही ने। बाकी बात यह है कि इमरान भाई कि $2 अरब से जायद लेके जो आपने आगे सारी बातें की हैं उसी किसी बात से खिलाफ हो सकता है, यानी कचूमर निकाल दिया अवाम का, खून निचोड़ दिया इन्होंने, लोगों की ज़िंदगी दोबर हो गई है। अब ईद आने वाली है, 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन, बाज़ारों में जब आप देखें सुनसान है, लोग जो हैं वो बाहर उनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। हमने महंगाई की और शरह कम कर दी। और भाई लोगों के पास पैसे नहीं हैं कोई चीज़ ख़रीदने के, लोग ख़रीदेंगे नहीं तो महंगाई कहाँ से होगी। लोगों के पास पैसे हों, ग्रोथ रेट आपका ज़ीरो है, इंपोर्ट आपने बंद की हुई है, आप डॉलर लेके मुबारक दे रहे हैं। मतलब ये तो अब वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता कि बंदा जो है वो ये तो डिटाई की इंतहा है, यानी पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। गरीब की आपने सांस बंद कर दी, ज़िम्मेदार की फसलें तबाह कर दी, मजदूर की जिंदगी तबाह हो गई, ताजर की कर्जा तो ले लिया IMF से, अब आप जलते रहे। मतलब आपका क्या है, आप तो जल रही है भाई। हाँ, कर्जा लेके हुण भंगड़े पाई जाओ और अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जाओ, भंगड़े पाई जाओ अपने। इको ही इनको काम है, लुटो फुटो, पास एक ही काम है इनका नारा कि भाई आएँ अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं और चलें जी, लंदन चलें, कोई एवन फील्ड में जाएगा, कोई फ्रांस जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई किधर जाएगा, और मरेंगे आप और मैं जो हम इधर हैं, जो हमारे जिस मुल्क में हमारे बुजुर्ग भी हैं और आने वाली नस्लें भी इधर हैं, हमारा तो कोई और घर भी कोई नहीं। ये वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पे, फैसल भाई मैं जरा बता दूं लोगों को, तनख्वाहदार तबका के ऊपर जिससे शॉपिंग आप कह रहे हैं लोग नहीं कर पा रहे या परचेजिंग पावर मुतासर हुई है, तनख्वाहदार तबके पर अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने। दोबारा मैं बताऊंगा, हुकूमत के वुज़रा ने 331 अरब रुपए का टैक्स डाला है, 331 अरब रुपए का। कामरान भाई, या जजेस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं या इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, और दोनों बेकार। या अदालत में, इस मुल्क में अदालत कौन सा काम कर रही है? नहीं, वो मैं कर लूंगा, चलो मैं भेज दे जो नोटिस मैं देख लूंगा। गुजारिश यह है कि 26-26 लाख रुपए आपने तनख्वाहें रखी है जजेस की, काम धेले का नहीं। इतने पैसे ये पार्लियामेंटेरियन लेते हैं, इनसे तो उल्टा लें जो फॉर्म 47 वाले हैं कि शुक्र करो आपके खिलाफ आपके साथ MNA लग गया है। ये राना एहसान अफजल दिल में बड़ा खुश होता है क्योंकि ये हामिद रजा से बच के आ गया, वरना टिकट इन्होंने ले लेते तो आज ये भी फॉर्म 47 वाले होते, तो ये फिर बाकी जो है उनकी तरह मुंह छुपा रहे होते। इनसे तो पैसे लेने चाहिए कि भाई फॉर्म 47 के तुम्हें MNA बनाया है, जाली तुम लोग सारे अपना पार्लियामेंट में 17 बंदे हैं इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब अपने इलेक्शन आ रहे हुए हैं। बातें आप इनकी सुने, हमने ये कर दिया, हमने पॉइंट आ गया जी। फिलहाल तो आपकी भी बातें तक लीडर आपका बंद है, आपकी भी बातें ही भाई। अवाम ना फैसल चौधरी के साथ है, ना सुरमान अकरम राजा के साथ है, ना किसी और के साथ है, ना किसी गौहर नायाब के साथ है, ये बात ठीक है ना। और वो आप तो चले MNA नहीं है, लेकिन जो लोग MNA उनकी तो मौज लगी हुई है, उनको पता है इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया PTI के MNA, उनको पता है हाथों को इमरान ने वैसे ही फारिग कर दिया। मेरा अपना एनालिसिस है।